तो ये हमारी मैक्स फाइल, इसको मैंने थोड़ा सा ही प्रिपेयर किया है बस, जैसा मुझे मतलब फाइनल सीन चाहिए वैसा कुछ मैंने यहाँ पर किया है अभी। लेकिन इसमें ऑप्टिमाइजेशन वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो वो हम देखेंगे। अगर आपको, मैंने इसकी ऑलरेडी एक पहली वीडियो बना रखी है एक बेडरूम के लिए, अगर आपको वो देखनी है तो उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज हम इसको भी देख सकते हैं, प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस वो एक बेडरूम के लिए एक लिविंग रूम के लिए है। ठीक है, तो हम आज एक लिविंग रूम ये कवर करने वाले हैं, तो हम इसको देखते हैं और ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, मतलब मैं ये करता हूँ कि मैं लेयर्स में डिवाइड ज़रूर करता हूँ सारी चीज़ों को, ताकि मेरे लिए मतलब ईजी रहता है। अगर चेंजेस हमें कुछ करने हैं, हमें फिर से रीइम्पोर्ट करना है कुछ, तो वो बेटर रहता है कि अगर मतलब लेयर्स यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसलिए पहले मैं इसको लेयर्स में डिवाइड करूँगा। जो तो लेयर्स के लिए मैं क्या करता हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है अ, उसको मैं एक अलग लेयर में लेके चला जाता हूँ। यहाँ पर हम न्यू लेयर बनाएंगे। अगर आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो तो आप कलेक्शंस को यूज़ कर सकते हो इसी इसी काम के लिए। अगर मैक्स में कर रहे हो तो लेयर्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम फर्नीचर ले लेंगे, मेरे ख्याल से इतना सब। तो मतलब जो फिलर्स है ना, मैं इनको मतलब फिलर्स ही बोलता हूँ, जो बस मतलब फिल करने के लिए, सीन को फिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इनको मैं एक अलग लेवल, अलग लेयर में ही रखता हूँ। ठीक है, तो उसको अभी जैसे यहाँ पर ये ऑलरेडी अटैच्ड है, तो इसलिए मैं इसको साथ में लेके जा रहा हूँ। बाकी सब फर्नीचर ही है। करेक्ट। ठीक है, तो इसको हम अलग ले लेंगे, इसका नाम हम डाल देंगे फर्नीचर। तो मतलब बेसिक आइडिया ये है कि मतलब सबसे पहले जितना भी सबसे बड़ा एरिया जो बेसिक स्ट्रक्चर जैसे मतलब मेनली सारा सरफेस कवर होता है, पहले उसको, उसके बाद सबसे बड़े ऑब्जेक्ट जो भी होंगे, तो वो मेरे ख्याल से फर्नीचर ही होता है, तो उसको उसके बाद हम इस तरीके से डिवीजन भी हो जाता है। तो हम फिलर्स को क्या है, फिलर्स को हम अपने मर्जी से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर एक ही चीज़ एक से ज़्यादा जगह रखी हुई है, तो उसको हम बस एक ही चीज़ को लेके जा सकते हैं, वहाँ पर जाके अनरियल में कॉपी कर सकते हैं। उससे भी मतलब जो फाइल है उसके हैवीनेस पे फ़र्क पड़ता है। ये जितने भी स्टेप्स हैं, जैसे अभी ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस पे शायद इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन अगर आप इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिस में रखोगे अपनी, तो कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो वो भी आपका सिस्टम ईजिली हैंडल कर पाएगा कंपैरेटिवली, कि आप ये सब ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हो। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोफाइल वगैरह इसको डिलीट कर देते हैं, और बाकी ये सब कुछ फिलर्स में जा सकता है। इन दोनों प्लैंक्स को छोड़कर इनको हम वापस फर्नीचर में ही डालेंगे। तो इसके लिए नई लेयर, FILLERS फिलर्स। ठीक है, और उसके बाद ये लेवल, ये सारी लेयर्स को जो है डिलीट कर देंगे हम, क्योंकि वो खाली हो गई हैं, अब उसका कोई यूज़ नहीं है। और इसको मैं बाहर निकालूंगा। तो अभी हमारा सब कुछ जो है डिवाइडेड है 3 में, उसमें हमने इसको गलत लेयर में डाल दिया है। तो इसको मैं वापस फिलर में, सॉरी, फर्नीचर में लेके जाऊंगा। और मैं अभी बेसिक स्ट्रक्चर फिलर को खाली करके, मतलब हाइड करके, सॉरी, वो बेसिक स्ट्रक्चर में जाएंगे क्योंकि कबर्ड उसी के अंदर है। तो अभी मैं इन दोनों को, बेसिक स्ट्रक्चर फिलर को हाइड करके फर्नीचर को ऑन रखूंगा बस। और फर्नीचर्स में जो फिलर्स हैं, इनको भी अनग्रुप, इनको भी मैं फिलर्स में लेके जाऊंगा, ताकि ये जो डिवीजन है ये प्रॉपरली बना रहे, फिलर्स को फिलर्स में। ठीक है, और इससे एक और चीज़ होती है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक आध एसेट ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। तो मतलब जब आप एक्सपोर्ट करोगे डेटा स्मिथ में तो क्रैश हो सकती है फाइल। तो इसलिए जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो वो भी मतलब पता करना कि कौन सा वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो भी इजी हो जाता है, क्योंकि हम लेयर बाय लेयर इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब कुछ करेक्ट ही है अब। हाँ, अभी हम ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हम वायर फ्रेम में जाके देखेंगे तो कुछ भी खास ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है नहीं। मतलब अगर मैं इसको और ज़्यादा कुछ छेड़ूंगा तो वो मतलब शेप जाएगा उसका। तो इसलिए हम इसको ऐसा ही रखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को। और फिलर्स को बाद में देखेंगे, पहले फर्नीचर। फर्नीचर पे हम ऑप्टिमाइजेशन मेरे ख्याल से ये जो है इसमें ज़्यादा नहीं कर सकते ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि ये बेसिक शेप है, प्रॉपरली बना हुआ है।
लेकिन बाकी चीज़ों पे मेरे ख्याल से सोफ़ाज़ पे हम कर सकते हैं ऑप्टिमाइज़ेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप मतलब ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कुशन अलग से रखने हैं या ऐसे ही। तो अभी हम इस फ़ाइल को सिंपल रखने के लिए हम कुशन भी सोफ़े के साथ ही हम अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको आइसोलेट करूँगा ऑल्ट प्लस क्यू से, ऑल्ट क्यू, अब वो आइसोलेट कर दिया मैंने। उसके बाद ग्रुप, अनग्रुप, अनग्रुप, यहाँ सब कुछ अनग्रुप कर दिया। अब अब इस पूरे पे मैं एडिट पॉली अप्लाई करूँगा और इसको कोलैप्स कर दूँगा ताकि सारे मॉडिफायर्स अप्लाई हो जाएँ। तो इसको जैसे अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो इसमें मतलब यूवीडब्ल्यू मैप्स वगैरह सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। तो बेटर है कि ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आप सेव एज़ कर लो, और ये ऑप्टिमाइज़ेशन स्टार्ट करने से पहले आप सीन प्रिपेयर करके सेव एज़ कर लो ताकि आपके मॉडिफायर्स बने रहें उसी फाइल के अंदर, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, अटैच एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके अटैच बटन पे क्लिक करके बाकी सारी चीज़ें आप इससे अटैच कर सकते हो। कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट्स में बहुत ही छोटे छोटे से, और इसको मैं एक बार मूव करके चेक कर लूँगा कि कुछ रहा तो नहीं है। तो कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। अब इसी के ऊपर हमको प्रो ऑप्टिमाइज़र का यूज़ करना है ताकि ये जो पॉली काउंटर्स का ये कम कर सकें हम। तो प्रो ऑप्टिमाइज़र का यूज़ करेंगे हम, और उसके बाद कैलकुलेट। ये बटन वगैरह कैसे लाना है यहाँ पर प्रो ऑप्टिमाइज़र वगैरह, उसके लिए मैंने मतलब जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी बेडरूम की, उसमें सारा डिटेल है बिल्कुल बेसिक तरीके से, उसमें जाके आप देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अभी इसने सबसे पहले प्रो ऑप्टिमाइज़र ने सब कुछ पॉलीगन्स को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है? तो क्योंकि अनरियल इंजन एनीवेज वो करता ही है, अनरियल इंजन के अंदर आप कोई भी मैश लेके जाओ वो ट्रायंगल में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो हम इसको यहीं पे ट्रायंगल में कन्वर्ट करके उसके बाद उसको हम क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे और पॉली काउंट उसका मतलब ट्राई काउंट उसका कम करेंगे, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये कैलकुलेट प्रेस करने के बाद जब वो कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पर ये कीप मटेरियल बाउंड्रीज, कीप टेक्सचर्स, ये आपको कीप यूवी बाउंड्रीज, ये आपको रखना है। अदरवाइज आपके टेक्सचर्स वगैरह आपका मतलब यूवीज वगैरह ठीक से नहीं आएंगे एक बार आप इसको अगर चेंज करोगे कुछ तो। और उसके बाद मुझे फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप पहले ही उन बटन को टिक्स करके फिर कैलकुलेट कर सकते हो मेरे ख्याल से। जब आपका कैलकुलेट हो जाए, कभी कभी टाइम भी ले सकता है ये, कैलकुलेट होने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पर हमें कितने परसेंट वर्टेक्स रखने हैं। जैसे अभी इस मैश के अंदर जितने भी वर्टेक्स हैं, ये अभी 100% है, तो आपको अगर यहाँ पर 50% 50 कर दोगे तो उसके 50% वर्टेक्स ही बचेंगे, ठीक है? 50, देखिए इस तरीके से कुछ। लेकिन ये ट्राई करेगा कि इसके मतलब जो ओवरऑल शेप है उस पर फर्क ना पड़े। तो अभी मेरे ख्याल से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, 50 पर भी मतलब इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको 20 पे करके देखते हैं। 20 पे मेरे ख्याल से ये जो एजेस हैं ये ज़्यादा ही थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगी। 50 मैनेजेबल है मेरे ख्याल से। कभी कभी जैसे 50 नहीं हो पा रहा, आपको और अच्छा शेप चाहिए ही, तो आप यहाँ पर देखते हैं 60। मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, 50 पे भी रख सकते हैं मेरे ख्याल से। तो मतलब इससे क्या हुआ कि मतलब जो भी हम लेके जाने वाले थे बिना ऑप्टिमाइज करे, उससे आधे वर्टेक्स हो गए। तो उससे मतलब ओवरऑल जो वहाँ पर डेटा जा रहा है वो कम जा रहा है, और इसी तरीके से हमको सारे एसिड्स के अंदर करना होता है, तो उससे मतलब ओवरऑल फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एडिट पॉली और कोलैप्स ऑल, ठीक है? अभी तीसरी चीज़ जो आपको करनी है, पहला स्टेप था अटैच, तीसरा स्टेप जो है हमने ट्राई काउंट कम किया इसका, और वर्टेक्स काउंट कम किया इसका, वर्टेक्स वर्टेक्स परसेंटेज, और यहाँ पर इसको हम इसका गिज्मो और करेक्ट करेंगे। तो मेरे पास ये क्विक पिवट आप ये प्लग इन है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ बिना क्विक पिवट के कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको जाना है, उसके बाद अफेक्ट पिवट ओनली, और इसको एक फ्रंट व्यू में जा सकते हो आप, किसी भी ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाओ, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, और उसके बाद इसको इसको यहाँ सेंटर में लेके आ जाओ। मतलब इसका जो बॉटम पार्ट बिल्कुल जो लास्ट कॉर्नर होता है बॉटम पे, वहां पर ये गिज्मो होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ स्नैप कर दूंगा और सेंटर में कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। मतलब बिल्कुल एक्यूरेट सेंटर में होना भी इतना ज़रूरी नहीं है वैसे तो, लेकिन सेंटर टू ऑब्जेक्ट यहाँ से आप करोगे, उसके बाद
आप इसको नीचे लेके आओगे तो वो बिल्कुल सेंटर में भी हो जाएगा। फिर आप इस बटन पे क्लिक करो, वापस अपने मॉडिफायर्स में जाओ। तो ये एसेट इस वक्त बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और यही प्रोसेस हम बाकी चीज़ों पे भी अप्लाई करेंगे। ओके, तो जो मैंने प्रोसेस अभी आपको बताया उसी तरीके से मैंने बाकी सारे एसेट्स को भी प्रिपेयर कर लिया है। तो अगर आप देखोगे तो सबका जो है सारे एसेट्स जो है वो प्रॉपर्ली अटैच कर दिए हैं मैंने, और सबका गिज़्मो जो है नीचे की तरफ ही आपको दिखेगा मेरे ख्याल से सब। हाँ, मतलब ये शायद रह गया है या कुछ, मतलब जितना जो जो मुझे लगा मेनली इंपॉर्टेंट जो मुझे फ्लोर पर रखना है वो तो मैंने कर ही दिया है, लेकिन बेटर है कि आप इस प्रैक्टिस करो कि सारी चीज़ें सबके गिज़्मो नीचे ही होने चाहिए। ठीक है, और मैंने जो है सारे एसेट्स पर प्रो ऑप्टिमाइज़र नहीं यूज़ किया है। मैं आपको दिखाऊँ, सोफ़ाज़ पर किया है मैंने और उसके अलावा प्लांट्स पर किया है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब जैसे इसका जो छोटा-सा पार्ट है ये शायद हैवी है, लेकिन अगर आप देखोगे ऊपर वाला पार्ट इतना हैवी नहीं है पॉली काउंट के हिसाब से। तो मतलब क्योंकि ये मतलब अभी हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो मैंने आपको तरीका बता दिया। जो भी चीज़ आपको लग रही है कि ज़्यादा हैवी है, जैसे ये भी है, इसको भी आप कर सकते हो। एक बार करके देखो, एक्सपेरिमेंट करके देखो, तो लो पॉली में मतलब 50% पॉली काउंट में भी आपका शायद काम चल जाएगा। तो अभी उसके अलावा मैंने यहाँ पे 3 प्लेन्स दे दिए हैं, और वो मतलब इधर की तरफ से उनका जो नॉर्मल्स हैं वो अंदर की तरफ हैं, तो बाहर से वो ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। और ऊपर का एक सीलिंग देखोगे आप, ये तीनों तरफ से मैंने ऐसे दे दिया। और बेसिकली हमारी फाइल जो है रेडी हो चुकी है, इसको अनरियल इंजन में लेके जा सकते हैं अभी हम। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको सिलेक्ट करो और फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, और यहाँ पर आप डेटा इसमें चूज़ करो और जो भी नाम देना है, जो भी पाथ देना है आप देके उसे सेव कर सकते हो। ठीक है, अभी हम अनरियल इंजन में चलते हैं।